दोस्तों जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। आज हम देखेंगे क्या रीजनिंग में भी पैटर्न चेंज होते हुए दिख रहा है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग के जो लास्ट कुछ मंथ्स में पेपर हुए हैं उनका नंबर सीरीज का चैप्टर। सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं और आज हम एनालाइज करेंगे क्या कुछ पैटर्न इसमें भी चेंज होते हुए दिखा है। अगर आपने ये पेपर पहले अभी तक नहीं देखे तो आपने सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रुकना है और ये वीडियो आपकी मैं कंप्लीट कर दूंगा और आप वन गो में आप देखेंगे कि जितने भी पीवाईक्यूज आए क्या उसमें पैटर्न चेंज होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलिए, मेरा नाम है अजीत सिंह। आज हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू रीजनिंग के नंबर सीरीज के। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑड नंबर इन द सेट। आपको ऑड नंबर बताना है इस सेट में। अब देखिए, आप अब वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद अपने एंड पे कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करिए। अगर कॉपी पेन नहीं आप जिस पोजीशन पे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, लेकिन पॉज करके कोशिश करें आपका आंसर आए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं 515, 732, 1725 और 346 ये सारे के सारे जो हैं क्यूब के पास है। 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस मैं 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा 346। 12 का क्यूब होता है बेटा 1728 और प्लस अगर मैं करूं, प्लस नहीं, यहां पे -3 करूंगा तब जाकर 125 आएगा। 9 का क्यूब होता है बेटा 729, 729 में +3 करूंगा तब जाकर 732 होगा। और 8 का क्यूब होता है बेटा 512, प्लस करूंगा 3 तब जाकर ये 515 होगा। इसका मतलब सब में क्यूब +1 हो, +3 हुआ है, बट ये जो क्यूब है इसमें आपका -3 हुआ है, तो आपका ऑड नंबर क्या होगा 1725। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मैं ये कहूंगा बहुत इजी लेवल था। हाँ, जिनको क्यूब का जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उनके लिए इजी था ये। ठीक है, चले साथ में कमेंट जरूर करते रहिएगा और बताते रहिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है क्वेश्चन मार्क। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मार्क। 121, 130, 148 और 256। आप डिफरेंस आप ये जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, बट इसका कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 में -14 करने पे 130 आएगा, तो ये आपका पैटर्न नहीं बनेगा। तो फिर पैटर्न क्या, डिफरेंस निकालिए। 9 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। अब मुझे बताइए 9 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 भी हो सकता है और ये डबल भी हो सकते हैं। 18 का डबल कितना हो जाएगा 36। तो 148 को 36 जब ऐड करेंगे आप तो ये बनेगा 8 6 14, 8 और 6 कितना हो गया 14, कैरी 1, 8 और 1 184। 184 में जब डबल करोगे 72 ऐड करोगे, 4 और 2 6, 8 और 7 5, कैरी 1 और 256। बिल्कुल सही, ये डबल का ऑप्शन था। आपका आंसर क्या होगा 184। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट। दोनों इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज आपको बताना है। अब देखिए, जब भी आपको ये सिमिलर दिखे तो मान लीजिए मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और 6 और 9 का रिलेशन होता है 1.5 का। 6 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9 आएगा, मल्टीप्लाई 2 करोगे नेक्स्ट क्या होगा 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना आपने, तो डबल करोगे कितना हो जाएगा 36 और आधा करोगे 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45। करेक्ट आंसर है आपका 45। और यहां पे क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 से ये इंक्रीज हो रहा है। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। बड़ा जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा, जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट चल रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, पॉलिटी का। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं जेकेएसएसबी की या फिर अपकमिंग कोई एग्जाम, जैसे टीचर भी अगर एग्जाम आ रहा है तो उसका भी एक कॉमन सिलेबस रहेगा। हम उसका भी बैच लॉन्च करें 6 जुलाई से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर जरूर करिएगा। कल सुबह मॉर्निंग पे आप कॉल करिएगा इस नंबर पे और रजिस्टर करवाइएगा टीचर के बैच के लिए। ऐसे बेसिक फाउंडेशन का बैच भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का एक कंपोनेंट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए लाइव और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है ये बैच। ठीक है, चलिए जी बताएं। रिप्लेसेस द हां क्वेश्चन मार्क। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन मार्क यहीं पे होगा शायद। तो ये आ गया 1 का डिफरेंस, ये आ गया बेटा 4 का डिफरेंस, ये आ गया 3 और 9 का डिफरेंस। तो ये क्या है बेटा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आ गया 2 कैरी 1, ये 52। तो नेक्स्ट क्या होगा 25। तो 52 में 25 ऐड करोगे 77 ही बनेगा। सही है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या है 52।
ऑप्शन बी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है और ये चारों के चारों एक ही सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट वन इन द गिवन सीरीज। चलिए अब बताइए, अब इसमें देखो आपको सामने दिख रहा है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि सीरीज जो है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे 1 का, यहाँ पे देखेंगे 5, निकाल कर देखते हैं ना हम ये पहले डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 और 10, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये नहीं बनेगा आपका, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाएगा। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करके देखें इसको, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाएं इसमें, मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई 4 -4, 33 को मल्टीप्लाई जब मैं 4 करूंगा 12 कैरी 1 13 13 -4 120, बिल्कुल सही है ये। मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 -2, मुझे बताइएगा किस किस का पैटर्न आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा मल्टीप्लाई 5 -5, तो 128 में जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 40 कैरी 4 14 कैरी 1, और ये आ गया 640, 640 में -5 करोगे 635, 635 ऑप्शन में है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द नंबर सीरीज। चलें जी कंप्लीट करें इसको। अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल लीजिए 6 का, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना होगा 12 का, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना होगा 7 और 27, कितना हो गया 7 और 10 17, 17 और 7 कितना हो गया 17 और 7 हो गया जी 24, फिर नेक्स्ट कितना हो गया जी। अब ये डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है इसका, इसका भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा तो 48 आ जाएगा। 48 को इसमें आप अगर ऐड करेंगे 47 को 48 में तो 15 कैरी 1 और 95 ही आएगा। अब डबल, तो इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आएगा 96, 96 को जब 95 में ऐड करोगे बेटा तो 1 कैरी 1 18 और 19 191, तो ये आपका ऑप्शन बी है। तो आप यहां से एक चीज देख रहे हो कि जो रीजनिंग है ना, बाकी सारे जो कंपोनेंट है वो आपके टफ हो रहे हैं, बट रीजनिंग का कंपोनेंट इतना टफ नहीं हो रहा है अभी तक फिलहाल जितने भी 5 to 6 पेपर हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि रीजनिंग पे कोशिश करिए, अगर आपकी जितने मार्क्स की भी रीजनिंग है एक नंबर भी ना जाए वहां से, ठीक है। और देखो इतना कोई टफ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलें अब लिखिए नेक्स्ट 3 8 15 24 35। चलिए कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब इसका डिफरेंस देखिए 5 7 9 और कितना हो जाएगा 6 और 5 11, इजी सा है। क्या चल रहा है इसमें और सीरीज 5 7 9 11, नेक्स्ट कितना होगा 13, 13 ऐड करोगे 48 आंसर आएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस निकाल लीजिए वापस 2 का 3 का 4 का 5 का, ये तो बिल्कुल 21 आंसर है, 21 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चले नेक्स्ट, जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर चुके हैं। 23 सेक्शनल टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ऑफलाइन होते हैं सैटरडे को सुबह 11 या 11:15 बजे टाइमिंग होती है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं इन नंबर पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट 19 35 99। अब करिए इसमें क्या आएगा इसका, देखिए ये जो है ये 6 का स्क्वायर -1 है, 10 का स्क्वायर -1 है, और ये एग्जैक्ट 15 का स्क्वायर, ये एग्जैक्ट 3 का स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट 1 का स्क्वायर। तो 1 3, इसका मतलब यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां पे 5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो होगा वो कितने का होगा 6 का डिफरेंस होगा। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। पहले सिंपल स्क्वायर हो रहे हैं, फिर स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 सिंपल स्क्वायर, और तो नेक्स्ट क्या होगा सिंपल स्क्वायर ही होगा। 441 करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये सेम तो नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, हाँ, और 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई इसका सेंस बन रहा है क्या 3 5 8, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2.5 1.5 हो जाएगा, फिर 2 पे नहीं बनेगा यहाँ पे, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा आपका, ये ऐसे ही बनेगा। मल्टीप्लाई 1 हो गया, और अगर 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 8, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, 4 मल्टीप्लाई 5 और फिर 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 8। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, फाइंड द नंबर इन द सीक्वेंस। अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये 1 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, नेक्स्ट क्या होगा 4 का। तो 4 को अगर 4 का डिफरेंस मैं देखूंगा तो यहाँ पे आएगा 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेटा 48। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है 48। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताएं जी, 1719। अपना प्लीज आप पॉज करके, क्योंकि मैं तेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना है, आप अपना वीडियो को पॉज करके आंसर करते रहिएगा, ठीक है। और ये डिफरेंस आ गया 6 का, 3 और 9 कितना हो गया बेटा 12 का, ये कितना हो गया 17 और 1 18 का, ये कितना हो गया 40, 21 और 3 कितना हो गया 24 का। सिंपल है ये, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा इंटू 5, इंटू 5 होगा तो 60। तो ये दोनों जब ऐड होंगे 1 नहीं गलत किया, ये 6 6 6 और 6 का ही डिफरेंस रहेगा, तो 6 जब डिफरेंस आएगा तो बेटा ये 30 बनेगा, 30 और 60 61 कितना हो जाएगा 91। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये डिफरेंस है इनका, डिफरेंस है इसका 6 का 6 का 6 का और ये 6 का, यहाँ पे 30 आएगा, तो 30 और 61 ऐड होगा तो बेटा 91 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये जेके से भी बड़ी बार पूछता है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखें, ये बेटा है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे वैसे भी करवा चुका हूं। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 इजिकल टू कितना आएगा बेटा 4। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है 27 माइनस 9 बेटा कितना आएगा 18, ये लिखा हुआ है। इसका क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, क्यूब कितना है 64 माइनस 16 इजिकल टू बेटा आएगा 48। करेक्ट आंसर है 48। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब होता है 125, स्क्वायर होता है 25, दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा 100 आएगा। तो यही कंसेप्ट लग रहा है आपका। 5 6 7 8, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब होगा 512 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, माइनस करोगे 12 में से 4 गए 8 और 50 में से 6 गए कितना बचेगा बेटा 440। ये क्या किया, अच्छा ये आ गया 5 का 6 का 7 का, कहां गलत किया मैंने, 5 का 6 का 7 का, 5 का ये हो गया 6 का ये हो गया 7 का ये थोड़ी होगा यार, ये गलत है, ये 7 का नहीं ना हो सकता, क्योंकि 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 343 क्यूब होता है, 448 तो होता ही नहीं है। 49 माइनस करोगे या आपका आंसर आएगा 43, 6 माइनस करोगे तो 294 आएगा। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, बस आप इसका ये समझ गए पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, क्यूब जिस नंबर का क्यूब है उसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन एक अच्छा है, वीडियो को पॉज करके जरूर करना है इसको ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई 4 करूंगा 12 प्लस 1 करूंगा, मल्टीप्लाई अब 1 हो रहा है 4 हो रहा है, 4 के बाद क्या आएगा बेटा, अब देखिए 1 हो गया 4 हो गया, अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई इसके पास आ जाइए, 13 इंटू कितना करूं मैं 6 करता हूं मैं, ठीक है, 6 3 18 कैरी 1 6 1 6 और 7 78, बिल्कुल इसके पास आ गया ये, ठीक है। तो ये अगर मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो प्लस 3 करना पड़ेगा मुझे, ये मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 0 कर लो, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा। अब अगर आप चेक करोगे मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 8 करूंगा, 8 1 सर 8 8 8 64, तो ये आगे चला गया, मतलब ये पैटर्न नहीं लगेगा इसमें, ये पैटर्न नहीं लगेगा इसमें। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 करूंगा तो बनेगा 3, अब ये बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो प्लस क्या करूंगा 1 करूंगा तो आएगा कितना 13। अब ये पैटर्न यहां पे बता रहा हूं, मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 हो गया, अगर मान लो 6 1 4
9 से अगर मैं करूंगा तो 9 3 27, ये तो बड़े आगे चला जाएगा। 9 से नहीं बनेगी ना बात, यहाँ पे 9 से नहीं बनेगी। तो मैं 6 के साथ ही करूंगा अगर, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा ये। फिर इसको कैसे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 इजिकल टू 3, मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 4 इजिकल टू 13। ये कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 किया प्लस कितना हो जाएगा 3 13, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। और 81 से अगर मैं 39 माइनस करूं, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 3 गया 4, तो ये तो बात नहीं बनेगी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई 4 करूं, 4 3 12 कैरी 1 52, 81 से अगर मैं 52 माइनस करूं, 11 में से 2 गया बेटा 9, और 7 में 29, 29 भी नहीं बनेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करूं अगर, तो 4 3 3 9 और प्लस 4 कितना होगा, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो 13 को मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करूं, 4 हो गया ना, 5 5 करूं अगर, 5 3 15 कैरी 1 65 65 81 और 65, 11 में से 5 गए 6, 1 16, सही है ये। अब ये ऐसे बनेगा। अब देखो, मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 किया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 किया तो 13 आया। 13 को मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करूंगा 5 के साथ, मल्टीप्लाई 1, ये बेटा मल्टीप्लाई 1, यहां गलत कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 तब 3 आए। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 5, तो जब मल्टीप्लाई 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा 65 आएगा। तो 65 में मैं कितना ऐड करूं, 81 आएगा, 16, तो बेटा 16 ये लिखा मैंने और ये आ गया 81। अब ये समझ आ रहा होगा आपको, ये 2 का स्क्वायर है बेटा, ये 4 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट करिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 7। तो 81 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 1 7 और 8 7 कितना हो गया 56, और मल्टीप्ल प्लस मुझे क्या करना है बेटा 2 का 4 का 36। अगर मैं 36 ऐड करूंगा तो ये 13 कैरी 1 10 कैरी 1 603, सही है ये। तो ये बन गया 603। समझ आया, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होता। जैसे मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या चल रहा है ऑड नंबर 1 2 1 3 5 7, और यहाँ पे क्या चल रहा है 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, देन क्या होगा नेक्स्ट 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 9। तो 603 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 27 कैरी गया 2, 2 आया नीचे, 9 6 कितना हो गया 54, और प्लस जब 64 करोगे, 64 मतलब 8 का स्क्वायर कैरी 1, ये आ गया 9, तो 4 और 5 5 4 9 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। मुझे बताना ये किन से हो गया था, ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना क्वेश्चन मार्क में डिफरेंस निकाल लीजिए। 4 का डिफरेंस है, 8 और 1 9 का डिफरेंस है, ये 16 का डिफरेंस सामने दिखे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या होगा बेटा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ऐड करोगे तो ये 2 कैरी 1 82 आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 82। चलेंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें टोटल 45 टेस्ट हैं। जिस लेवल के आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी लेवल के हमने टेस्ट डाले हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एक पेपर हमने फ्री भी रखा हुआ है, फर्स्ट पेपर आप लेवल चेक कर सकते हो। 35 टेस्ट हैं सेक्शन और 10 है बेटा फुल। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, ठीक है। चले, ये क्वेश्चन मार्क होगा, सामने दिख रहा है आपको 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 81। तो करेक्ट आंसर आएगा 81, ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट, ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। चले अब बताएंगे, सामने दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो मल्टीप्लाई 3 करोगे 9 और 18 189, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चले क्वेश्चन नंबर 18, कितने का डिफरेंस है 7 का, कितने का डिफरेंस है ये, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी बात। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1,
3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 126 आपका आंसर आएगा। तो 126 ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलें, ये बेटा मैं फास्ट खुद कर रहा हूं, ठीक है, कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब इसका डिफरेंस देखिए, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का डिफरेंस है 65 आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। देख लीजिए आप, एक एक नंबर के लिए बाकी आपको जगहों पे जितनी मेहनत करनी है उसके कंपैरेटिवली आपको रीजनिंग में कितनी मेहनत करनी है ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मार्क होगा बेटा। 3, 5, 7, 9 तो नेक्स्ट क्या होगा 11, 11 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 39, 39 ऑप्शन डी आपका बेटा करेक्ट है। 20 क्वेश्चन ही थे इसमें, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ। तो अगर आपको लग रहा है ना यार कि मतलब रीजनिंग मुझे आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आती है तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। जहां पे आपके मैथ्स के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जीएस के गलत हो सकते हैं, कंप्यूटर के गलत हो सकते हैं, वो आपका कंपनसेट कर देगा रीजनिंग का कंपोनेंट। तो उसको लाइट मत लीजिए, अगर आपको आता भी है तब भी इसको सीरियसली पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।